मैं अजीत सर आप सभी का विश्व कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आर्मी के टेस्ट कर रहे थे। आर्मी का टेस्ट 4 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग आर्मी टेस्ट 5 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो सभी लोग देख ले भाई, ये टेस्ट नंबर आपका 5 है। जिनको भी पीडीएफ नहीं मिला होगा वो क्या करेंगे, विश्व कैरियर एकेडमी के विश्व कैरियर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, वहां से आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को देखिए और यहां से वीडियो सॉल्यूशन देखिए कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही है या वो गलत है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इन चीजों को सॉल्व करना। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। कह रहे 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर एक विलयन तैयार किया गया, तो द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता की गणना करिए। देखो है क्या कि आपको जो मिश्रण है वो कितना है आपके पास, तो 520 ग्राम पहले पानी था और उसमें 45 ग्राम अपने नमक मिला दिया, तो टोटल मिश्रण आप बोलिए कितना हो गया, तो आप कहेंगे 565 हो गया। कितना हो गया? 565 हो गया। तो टोटल मात्रा आपके पास 565 हो गया। उसमें नमक कितना है, तो उसमें नमक है 45, तो आपको परसेंटेज ही तो निकालना है। 45 अपॉन 565 प्रतिशत पूछ रहा है, तो 100 से गुना करके हम क्या करेंगे, सिंबल लगा देंगे। अब आप कैंसिल करिए, 5 से कितने बार में गया, 9 बार में, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब देखो यहां से अब कैंसिल करेंगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि अब कैंसिल नहीं होगा वो, तो कितना हो गया आपको 900 अपॉन 113, इतना परसेंट आएगा। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप देखिए कितने बार में जा रहा है, तो ये क्या 7 बार में जाएगा। 7 बार में देखिए 7 से करेंगे तो क्या होगा, 13 91, ये 7 से गुना करिए, 7 21 की 1 कैरी 2, 7 2 9 और ये 7 791। अब इसमें आप 13 ऐड करेंगे, अगर एक बार और ले जाना चाहते हैं तो ये क्रॉस कर जाएगा, ये 900 से क्रॉस कर जाएगा, तो 7 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, और 7 पॉइंट समथिंग ए इसका क्या है, आंसर है 7.96। आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 7 से स्टार्ट होता है, तो आप यहीं पर इसको फिनिश कर देंगे। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था, परसेंटेज पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये प्रॉफिट लॉस से बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस पर बेस्ड। कह रहा है यदि एक मोबाइल 25% की हानि पर बेचा जाता है, 25% की हानि का मतलब क्या हुआ, 25% का मतलब है कि 25/100, 25/100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका सीपी 100 रुपया है, सीपी मतलब क्रैमुल 100 रुपया है, तो आप 25% हानि पर उसको बेच रहे हो, तो 25 रुपया कम में बेचोगे तो कितना हो जाएगा, 75। तो आपसे क्या पूछा, क्रैमुल और विक्रयमूल का अनुपात क्या होगा, तो देखो यहाँ रेशियो क्या होगा, 25 से 4 बार में गया, 25 से 3 बार में गया, 4:3। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो 5:2 है। यदि मैदान की चौड़ाई 20 मीटर है तो मैदान की लंबाई क्या है, चौड़ाई कह रहा है 20 मीटर है, तो 2 का वैल्यू कितना है 20, तो 2 का वैल्यू 20, तो 1 का वैल्यू क्या है 10। आपने 10 से गुना किया, तो इसमें भी आप 10 से गुना कर दिए, 10 5 50। लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, लंबाई आपकी 50 मीटर हो जाएगी। क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि 60/75 4/5 के समतुल्य है, समतुल्य मतलब प्रोपोर्शनल है, कहने का सेंस क्या है कि 60/75 जो है वो 4/5 के 4/x के इक्वल है, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो यहां से कैंसिल करो, इससे कितने बार में चला गया 15, और इससे ये कितने बार में चला गया 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही उत्तर। क्लियर है? चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि इसका
मसा क्या होगा? मसा क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर होता है जो सब में शामिल होता है। तो आप कभी भी इसको सॉल्व करिए तो ऑप्शन से सॉल्व करिए। बोलिए ऑप्शन में सबसे बड़ा क्या है? 28। 28 से क्या 56 डिवाइड होता है? तो होता है। 28 टू जा 56 हो जाएगा। क्या 140 डिवाइड होता है? होता है। 28 इंटू 5 करेंगे तो आपको 150 आ जाएगा। ठीक है। 28 इंटू 6 करेंगे तो फिर आपका 168 भी आ जाएगा। इसका मतलब 28 सभी में शामिल है, तो 28 ही इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करिए, समय आपका पेपर में बहुत बचेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन, अमन और सोहन मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि मोहन अमन से 3 गुना तेज है। मोहन जो है वो अमन से 3 गुना तेज है। फिर क्या कह रहा है? अमन सोहन से 2 गुना तेजी से काम कर सकता है। अमन जो है सोहन से 2 गुना तेजी से काम कर सकता है। ये 1 है तो ये 2 है तो ये क्या है? 6 है। इनका इफिशियंसी का जो क्षमता का रेशियो हो गया वो 6:1 हो गया। मतलब ये 6 काम कर रहा है तो ये 2 काम कर रहा है, तो ये कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। अब कहा रहा है कि सोहन अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा? सोहन अकेले कितने दिन में करेगा? तो तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे थे? तो तीनों मिलके 18 दिन में कर रहे हैं। तो अब यहां पर आप देखिए 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, तो एक दिन में काम करेंगे तो 9, तो 18 दिन में काम करेंगे तो कितना होगा? 9 गुने 18। अब कह रहा है बताइए सोहन अकेला कितना दिन में करता है? तो सोहन अकेला एक दिन में 1 काम करता है। तो बोलिए इतने काम एक दिन डेली करेगा तो कितना समय लगेगा? तो आप करेंगे 18 गुने 9 ही लगेगा। तो 18 गुने 9 क्या होता है? 162। हाँ, 9 8 72, 2 7 9 7, ठीक है, क्लियर। 162 दिन में काम क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का इफिशियंसी, क्षमता पर आधारित प्रश्न है ये। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन सेट में पीछे भी एक आ चुका है, तो वो क्वेश्चंस भी मैंने कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कारें एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है और एक ही दिशा में यात्रा करती है। यदि एक कार 5 किलोमीटर पर आवर और दूसरी कार 75 किलोमीटर, सॉरी 5 नहीं है 55 है, 55 किलोमीटर पर आवर और दूसरी 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो 3 घंटे बाद एक दूसरे से कितनी दूरी पर होगी? देखो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। एक जा रहा है 75 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से और एक जा रहा है 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जब 2 बॉडी सेम डायरेक्शन में जाता है तो उसका रिलेटिव स्पीड क्या होता है? माइनस होता है। तो इनका रिलेटिव स्पीड कितना हो गया? तो 75 माइनस 55, ये इसका रिलेटिव स्पीड हो गया। मतलब 1 घंटे में ये इतना ही जाएगा। और कितने घंटे तक जाना है? 3 घंटे तक जाना है। तो डिस्टेंस मुझे निकालना है, डिस्टेंस स्पीड इंटू क्या? टाइम। लेकिन स्पीड यहाँ रिलेटिव स्पीड है, तो ये कितना आ गया? 20 इंटू 3। तो 20 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर। तो कितना जाएगा? 60 किलोमीटर दूर चला जाएगा। वो एक दूसरे में 60 किलोमीटर की दूरी होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि 75 रुपए की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपया है, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर ज्ञात करें। देखो सिंपल क्वेश्चन है, आप फॉर्मूले से भी बना सकते हो, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। चलो टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन मूलधन गुने दर, यही होता है ना। अब देखिए ये 3 महीना है, ये क्या है? 3 महीना, और दर जो होता है वो प्रति वर्ष बताना है, प्रति वर्ष वार्षिक बताना है। तो इस महीने को साल में बदलना होगा, तो 3 को किससे डिवाइड करेंगे? 12 से, तो ये 3/12 वर्ष हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा दर के रेट के अनुसार समय को चेंज किया जाता है। अगर दर आपका वार्षिक है तो समय वर्ष में लेना होगा, दर आपका मासिक है तो समय माह में लेना होगा। तो चलिए साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज है 18 रुपया, तो 18 गुने 100, बोलिए मूलधन कितना है? तो 750, और समय, सॉरी रेट ही निकालना है ना, टाइम थोड़ी निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट निकालना है तो यहाँ टाइम आ जाएगा
सही है क्या, रेट है तो टाइम आ जाएगा। अब टाइम बोलिए, तो टाइम यहां पर कितना हो गया 3/12, 3/12। अब कैंसिल करिए आप, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से कितना बार में, 2 बार में, 5 से कितना बार में, 15 बार में। अब 3 से कितना बार में चला गया, 6 बार में, और 3 से चला गया 2 बार में, 3 से चला गया 5 बार में। तो ये 12 ऊपर जाएगा, तो 12 दूनी 24, 24/5, 24/5 को चेंज करेंगे तो 5 के 20, 5/40, 4.8%। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर क्या होगा, कहीं कैंसिल करने में मैंने प्रॉब्लम किया क्या, एक बार फिर से देखता हूं, हो सकता है कहीं कैंसिल करने में प्रॉब्लम हो रहा हो। इतने रुपए का निवेशित राशि 3 महीने का ब्याज इतना रुपया है, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज क्या होगा। तो चलिए साधारण ब्याज मेरा कितना हो गया 18, तो 18 गुने क्या हो गया 100 अपॉन मेरा मूलधन कितना है 750, और समय 3 माह है, तो 3 माह को वर्ष बदलेंगे तो 3/12 करेंगे। ठीक है, यहां तक तो सब सही है। अब चलिए, अब चलता हूं, 3 से कितने बार में चला गया, 3 से 6 बार में चला गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से ये 2 बार में, और 5 से ये 15 बार में। ठीक है, अब चलिए, अब चलते हैं, तो ये हो गया आपका 3 से 2 बार में, और 3 से कितना बार में, 5 बार में। ठीक है, और कुछ जा रहा है, ठीक है, ऊपर में क्या रह गया, ऊपर में रह गया आपका 4, ऊपर में 4, और नीचे आ गया 5/12, तो ये कितना आ गया बरचौक 48, 48 अपॉन कितना 5। सही है, अब यहां से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9×5 = 9.6, हाँ 9.6 है। वो कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम हो रहा था, कैलकुलेशन में मैंने कुछ गलत कर दिया था। ठीक है, तो 9.6% इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी वृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा जो है वो a√2 यूनिट है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें। वृत्त की परिधि ज्ञात करें। देखो है क्या, कह रहा है कि एक वृत्त के अंदर वर्ग बन रहा है। अगर वृत्त कोई है और इस वृत्त के अंदर मैं वर्ग बनाऊंगा, ये ध्यान दो, ये बन नहीं रहा है एग्जैक्ट। ठीक है, तो वृत्त के अंदर मैं वर्ग बनाऊंगा, एक मिनट रुक जाओ, ये वृत्त है, ठीक, इसके अंदर मैं वर्ग बना रहा हूं। एग्जैक्ट देखने पर हो सकता है कि नहीं लगे, लेकिन प्रयास करता हूं कि बन जाए। ये वृत्त के अंदर आपका वर्ग हो गया, तो वृत्त के अंदर आपका वर्ग हो गया, तो ध्यान रखिएगा जो इसका विकर्ण होगा वो वृत्त के सेंटर से पास करता है। विकर्ण कहां से प्राप्त करता है, वृत्त के सेंटर से। मतलब 2r जो होगा वो क्या होगा, वर्ग का विकर्ण होगा। वर्ग का क्या होगा, विकर्ण होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अब एक बात बताइए, वर्ग की भुजा क्या दिखा है, तो भुजा है a√3। भुजा क्या है, a√3। तो a√3 आपकी भुजा है, तो आप मेरे को बताइए इसका विकर्ण क्या होगा, क्योंकि मुझे विकर्ण ही तो निकालना है ना, a√3 नहीं a√2 है, a√2 है। तो विकर्ण होता है वर्ग का √2a। विकर्ण क्या होता है, √2a। और ये भुजा मेरा क्या दिया है, भुजा मेरा दिया है a√2। तो यहां पर मैं विकर्ण पहले निकालता हूं, तो विकर्ण मेरा क्या होता है, विकर्ण मेरा क्या होता है, तो विकर्ण होता है √2a। √2a मतलब √2 गुने भुजा, तो √2 तो रहा, यहां भुजा के प्लेस पर क्या आ गया, a√2, क्योंकि भुजा आपको a√2 ही दिया हुआ है। तो विकर्ण क्या हो गया, विकर्ण आपका हो गया 2a। विकर्ण क्या हो गया 2a। तो यहां से यहां तक का लेंथ 2a है, तो 2r किसके इक्वल हो गया, 2r 2a के इक्वल हो गया। तो r कितने के बराबर हो गया, a के इक्वल हो गया। r मतलब त्रिज्या किसके बराबर हो गई, त्रिज्या a के बराबर हो गई। तो आपसे कह रहा है वृत्त की परिधि बताइए क्या होगा, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2πr, तो 2π और r का वैल्यू यहां पर क्या है, r का वैल्यू है a, तो क्या आ जाएगा 2a π इसका आंसर होगा। 2a π, देखो ये p नहीं है, ये पाई है, ये p नहीं है, ये पाई है, तो 2a π इसका आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल क्या है, सही होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि डांसर शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म आगे और पीछे दोनों दिशाओं में हैं, जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए
तो आपको क्या करना है उस चीज को समझिएगा, ठीक है, कैसे इसको करना है। देखिए यहां है डांसर, तो आपको यहां से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, यहां से क्या करनी है, काउंटिंग स्टार्ट करनी है। और काउंटिंग स्टार्ट करके आपको देखना है कि कहां पर पेयर बन रहा है। मतलब आप यहां से स्टार्ट करिए, ये क्या है, 4 है, आप यहां पर लिख दीजिए, सबका पोजीशन लिख दीजिए, 4 1, ये 14 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 18 हो गया। आप जो बोलेंगे वही मिल गया तो वहां पेयर बन रहा है, नहीं तो पेयर नहीं बन रहा है। तो काउंटिंग स्टार्ट करिए, 4 के बाद 5 6 7 8 9, नहीं मैच किया। 1 के बाद ये हो गया, 1 के बाद काउंट करिए, 1 2 3, देखिए यहां 1 2 3, 1 2 3 मैच किया, 1 2 3 मैच कर रहा है ना। आगे 4 5 नहीं मैच किया, 14 15 16 17 नहीं मैच किया, 3 4 5 नहीं मैच किया, 5 6 नहीं मैच किया। इधर से अपोजिट चाहिए, तो 18 19 20 21 22 23 नहीं मैच किया, 5 6 7 8 9 नहीं मैच किया, 3 4 5 6 नहीं मैच किया, 14 15 16 नहीं मैच किया, 1 2 नहीं मैच किया। तो सिर्फ एक पेयर ऐसा बन रहा है, ए और सी। ए और सी के बीच क्या होता है, बी, एक अक्षर होता है इंग्लिश अल्फाबेट में। और यहां भी देखिए इसके बीच एक अक्षर है एन, तो यहां सिर्फ और सिर्फ एक पेयर बन रहा है। तो सिर्फ पेयर ही बताना है कि कितने पेयर्स बन रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, एक पेयर बन रहा है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? तो चलिए इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है 20 भिन्न देशों के 20 प्रतिनिधियों के बीच एक गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है, उन्हें कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। देखो है क्या कि एक राउंड टेबल है और इस पर हमें 20 लोगों को बैठाना है। कितने लोगों को बैठाना है, 20 लोगों को, ऐसे ऐसे करके। लेकिन मैं मान रहा हूं कि n लोगों को बैठाना है। कितने लोगों को, n लोगों को। तो एक राउंड टेबल पर इन पर्सन को बैठाने का तरीका क्या होता है, कितने वे से, कितने तरीके से बैठा सकता हूं। मतलब यहां पर कोई और बैठे, यहां कोई और बैठे, यहां कोई और बैठे, ऐसे करके कितने मेथड्स होते हैं। तो उनको बैठाने का तरीका होता है n-1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल n-1 उनका आंसर होता है। तो यहां 20 प्रतिनिधि को बीच में बैठाना है, तो 20-1 मतलब फैक्टोरियल 19 इसका आंसर होगा। फैक्टोरियल 19, या तो आप ऐसे 19 लिख लो या फैक्टोरियल 19 ऐसे, दोनों में से कोई एक तरीका होगा। तो ऑप्शन नंबर देखो डी इसका आंसर है, डी इसका क्या है, सही उत्तर है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए यहां डिवाइड है, तो 17 से पहले इसको डिवाइड करिए, ठीक है। देखिए यहां डिवीजन क्लियर होगा, तो ये डिवीजन होकर के 2 हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 से इसको डिवाइड करिए, देखिए 17 नवा 153, 17 नवा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 153 आ जाएगा। तो 153 करेंगे तो 8 बचेगा, 17 5 85, ये 95 बार में डिवाइड हो रहा है। और ये देखो मल्टीप्लाई हुआ तो 22 44 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो 5 4 9 और 9 4 13 139, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही उत्तर है। तो ये 2 डिवाइड्स पहले करने थे और सिंपल बोर्ड मास का रूल यूज करना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन है। देखिए अगर ये क्वेश्चन कभी भी आए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है, आप इसको हमेशा ऑप्शन से बनाइए। किससे बनाइए, ऑप्शन से। कुछ बातों का ध्यान रखना है, अगर यहां पर माइनस है तो आंसर हमेशा माइनस वाला होगा, प्लस वाला नहीं होगा। कैंसिल कर दीजिए, हमेशा आंसर क्या होगा, माइनस वाला होगा, प्लस वाला इसका आंसर नहीं होगा। अब इसको स्क्वायर कर देना है, क्योंकि अगर इसका ये रूट है तो इसका स्क्वायर ये होगा, तो स्क्वायर करिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रूट 11 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 7 का स्क्वायर माइनस 2 रूट अंडर 11 रूट अंडर 7। तो ये हो गया 11 प्लस 7, 11 प्लस 7 माइनस 2 रूट 7। तो ये क्या हो गया, 18 माइनस 2 रूट 7 आ गया। तो यही इसका सही उत्तर है, यही सी इसका सही उत्तर है। तो ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। अगर ये इसका रूट है तो इसका स्क्वायर चेक करें, कौन इसका स्क्वायर है। और उससे भी सिंपल तरीका ये है कि इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है ना, इन दोनों के स्क्वायर का सम 18 आता है।
तो रूट 11 का स्क्वायर 11, रूट 7 का स्क्वायर 7, 11 प्लस 7 कितना आ गया 18, यही इसका आंसर है, जबकि और किसी में नहीं आएगा। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 12 प्लस 5 17 हो गया, 13 प्लस 4 17 हो गया, तो 18 आने के लिए यही एक ऑप्शन था। अच्छा यहां भी आ रहा है लेकिन ये प्लस में है, माइनस में माइनस वाला आंसर, प्लस में प्लस वाला आंसर होता है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10 विद्यार्थियों में 3 की आयु 20 वर्ष है, 3 की आयु 20 वर्ष है तो योग हो जाएगा 20 तिया 60, ठीक है। फिर कह रहा है 4 की आयु 21 वर्ष है, तो 21 चौक कितना हो गया 84, 21 चौक 84, गुना कर दो 20 तिया 60 और 21 चौक 84। अब कह रहा है 3 की आयु 22 वर्ष है, तो 22 तिया 66, ये सबका योग हो गया और टोटल लोग कितने हैं 10, तो ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 6 4 10 की 0, कैरी 1, 8 6 14, 14 6 20 1 21 अपॉन कितना 10, 0 0 कैंसिल, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 21 ईयर, इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 20 है और xy 6 है, तो x माइनस 2y का वैल्यू क्या होगा? तो कोई बात नहीं, x माइनस 2y का होल स्क्वायर करिए, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2y, यही होगा ना। तो क्या आ गया बोलिए, इसका वैल्यू x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस क्या हो गया 4xy, तो बोलिए x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ये 40 है और ये 6 है, तो 6 माइनस 24, देखो ये इसका वैल्यू क्या था 6 था, तो 6 4 जा 24, तो ये कितना आ गया 16। अब इसका मैं रूट निकालूंगा, इसका रूट करूंगा, तो इसका रूट करूंगा तो x माइनस 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो 4 ही इसका सही उत्तर है, आंसर क्या आएगा 4 आएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहां क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैन को 28 लिख रहा है, मैन को 28, तो मैन कितना एम कितना होता है 13, A1 और ये 14, तो 14 13 27 1 28, मतलब सबको ऐड कर रहा है, तुम भी ऐड कर दो, इसका 2 होता है, इसका 9 होता है, इसका 20 होता है, तो सबको ऐड करने पर क्या आएगा 31, तो 31 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में विषम अक्षर संख्या को चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्प में विषम अक्षर संख्या को चुनना है। चलिए चुनते हैं। कह रहा है क्या कि ये जापानी है, जापानी, स्विस, फ्रेंच और जर्मनी। देखो जापान जो है ना ये एशिया का कंट्री है, एशिया का कंट्री है, जबकि ये सब यूरोप के कंट्रीज हैं। स्विस, जर्मनी और फ्रेंच कहाँ के हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, जबकि ये एशियन कंट्री है, इसलिए एशियन कंट्री यूरोपियन कंट्री से डिफरेंट हो गया, तो आंसर आपका ए होगा। ठीक है, निम्न श्रृंखला में आने वाले अगले विकल्प का चयन करें। देखिए ओ पी क्यू आर, तो यहां क्या आएगा एस आएगा। ठीक है, अब देखिए बी के बाद डी 2 बढ़ा, फिर एफ 2 बढ़ा, फिर एच 2 बढ़ा, तो फिर 2 बढ़ेगा तो क्या आएगा जे, तो एस जे, एस जे। अब एस जे से 2 विकल्प है, देखो यहां पर भी है यहां पर भी है, तो आगे भी चेक करना पड़ेगा। ई से एच 3 बढ़ा, एच से के 3 बढ़ा, के से एन 3 बढ़ा, तो फिर 3 बढ़ाओ क्या हो जाएगा क्यू, एस जे क्यू, एस जे क्यू इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 49 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दीपक उत्तर की ओर चलना आरंभ करता है। तो पहले आप डायरेक्शन बना लो, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। दीपक उत्तर की ओर चलना आरंभ करता है। चलिए दीपक यहां से चलना स्टार्ट किया, उत्तर की ओर चलना स्टार्ट किया, आरंभ करता है, और चलते हुए कुछ देर बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। तो इधर दाएं होगा, इधर मुड़ गया, चलो दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ता है, और फिर कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चला और फिर बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ता है, और 1 किलोमीटर की दूरी चलती है, उसके बाद पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़ गया, फिर से बाएं मुड़ा, तो बाएं पुनः बाएं मुड़ता है। तब बताइए वह किस दिशा में चल रहा है। अब ये किस दिशा में चल रहा है, तो इधर वेस्ट होता है, तो वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, तो बी इसका क्या होगा सही उत्तर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्या करें कि Q गुने R का अर्थ Q R की पत्नी, मतलब रिलेशन Q का R से है, और ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है पत्नी को। अच्छा, प्लस किसको शो कर रहा है, पति को। डिवाइड किसको शो कर रहा है, बेटी को। माइनस किसको शो कर रहा है, भाई को। तो कह रहा है कि इसमें अगर रिलेशन ये है तो V का T से क्या संबंध है। तो पहले तो ग्राफ बताओ, देखो S माइनस टी, तो माइनस किसको शो कर रहा है, भाई को, मतलब S भाई है किसका, T का। तो S जो है वो भाई है, किसका भाई है, T का भाई है, एक साथ आ गए। अब डिवाइड किसको बता रहा था, डिवाइड है बेटी, मतलब T बेटी है किसकी, U की। T जो है बेटी है U की, तो U यहां पर कोई इसका पिता है, इसकी बेटी हो गई कौन, T, इसकी बेटी हो गई कौन, T। ठीक है, आगे बढ़े। प्लस क्या बता रहा है, प्लस बता रहा है पति, प्लस क्या बता रहा है, पति, मतलब U पति है, U जो है वो क्या है, पति है, मतलब पुरुष है। किसका पति है, तो V का, मतलब V से इसकी शादी हुई है, ये इसकी पत्नी है। तो कह रहा है V का T से क्या संबंध है, V का T से क्या संबंध है, तो T ये इसके पिता हुए, पिता की पत्नी इसकी मां हुई, तो ये क्या है, T जो है, T जो है, तो V T की क्या लगेगी, तो V T की मां लगेगी, या T V का क्या लगेगा, बेटी लगेगी। तो यहां पर यही तो पूछ रहा है कि बताइए कि V का T से क्या संबंध है, तो V T की मां लगेगी, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, मां हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो चलिए, ये आज का टेस्ट नंबर 5 आपका फिनिश हो गया। आप लोग कंटिन्यूअस टेस्ट को सॉल्व करिए, सॉल्यूशन भी आपको मिल रहा है, जीएस के सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं। आप अच्छे से अपनी क्लासेस जहां पर है वहां पर करते रहिए, और फिर हम लोग आगे मिलते हैं। बच्चों का डिमांड है कि सर कंसेप्चुअल क्लास ले लीजिए, आर्मी की एक बार खत्म कर दीजिए, 1 मंथ 1.5 मंथ रह गए हैं पेपर के, तो सारे आप क्लासेस लेकर के आर्मी का सिलेबस खत्म कर दीजिए, मैथ रीजनिंग का। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि कंसेप्चुअली उस चीज को स्टार्ट करूं, आजकल मैं स्टार्ट करूंगा और आपका फिनिश कर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।